नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे औरतों के श्रृंगार से जुड़ी। मैं आज आपको विशेष बातें बताऊंगा जिससे अपने दाम्पत्य जीवन में वो सुख प्राप्त कर सकती हैं और जीवन को बेहतर बना सकती हैं। दोस्तों, आज के इस बढ़ते हुए ज़माने में, बदलते हुए ज़माने में जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो हर महिला तो नहीं पर बहुत महिला ऐसी हैं जो भूलती जा रही हैं। जीवन में अगर आपको गृहस्थी का सुख चाहिए, दाम्पत्य सुख चाहिए, पति का सुख चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, बच्चों का सुख चाहिए, तो आपको भी बहुत कुछ देना होता है, बहुत तरीके से अपने अंदर बदलाव करने होते हैं। अब बहुत सी महिलाएं शादी के बाद वो परिवार को नहीं अपना पाती, और या यूँ कह लो कि उनके द्वारा इस तरीके के कर्म हो जाते हैं कि परिवार उन्हें नहीं अपना पाते। तो इसमें कहीं न कहीं श्रृंगार का क्या महत्व है, किस हद तक हमारा किसी भी औरत का श्रृंगार, उसकी ओढ़ना, पहनना, ये सब भी किस हद तक इफ़ेक्ट करता है दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई खुशियों को, इस विषय में हम बताएँगे। और साथ में क्या उपाय करने चाहिए जिससे इस सुख की प्राप्ति हो। कोई भी औरत जो सुहागन है, सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ उन्हें समझनी होगी कि अगर आप एक शादीशुदा लेडी हैं, शादीशुदा लड़की हैं, चाहे आपकी नई शादी हुई है, चाहे आपकी शादी को कितने ही साल हो गए हैं, तो भी अपने जीवन में काले नीले रंग को अवॉइड करें। लड़कियां, औरतें मानती नहीं हैं, काले रंग के पीछे दीवानगी होती है। आप कहोगे कि आपने भी तो काला पहना हुआ है। यहाँ बात हो रही है दाम्पत्य सुख की। तो आपको किसी भी तरीके के ऐसे रंगों से दूर रहना है जो विरक्ति लाए। काला रंग शनि का प्रतीक तो होता ही है, पर ये विरक्ति का भी संकेत होता है, डार्कनेस का संकेत होता है, मिस्ट्री का संकेत होता है। आप चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा करेंगी जब अगर आप काले रंग के सूट पहनेंगी या साड़ी पहनेंगी। शादीशुदा महिलाओं को तो कभी भी काले रंग की साड़ी या सूट नहीं पहनना चाहिए। और रही बात नीले की, गहरे नीले की यहाँ बात हो रही है, आसमानी नीले की नहीं हो रही। जो गहरा नीला होता है ये केतु का प्रतीक होता है। इसकी अंदर की जो डार्कनेस होती है उसमें कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना, जब हम रात को देखते हैं, कभी कभी हमें रात पूरी कंप्लीट काली नहीं रखती, गहरी नीली रखती है। तो यही मिस्ट्री केतु में होती है, यही मिस्ट्री उससे जुड़े हुए इस रंग में होती है जो उसको डिनोट करता है। गहरा नीला कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन को रोकता है, केतु का प्रतीक होता है। केतु जिस भी ग्रह के साथ आता है उसको एक जो परिणाम है उनको बदल देता है। यूँ कह लो कि ऐसे विचित्र अनुभव होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दाम्पत्य सुख में शनि और केतु दोनों ही एक एंटी चीज़ें हैं, एक अलग चीज़ें हैं। केतु जो सुख, दाम्पत्य सुख को ख़त्म करता है, और शनि जो विरक्ति लाता है, जो अपने आप में आप आइसोलेशन में हैं, विरक्त हैं, हर चीज़ अटैचमेंट से दूर है, तो दाम्पत्य सुख आपको कहाँ से मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो रंग होते हैं ये इम्पैक्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी सोच पे, हमारी आइडियोलॉजी पे, और इनका प्रभाव बहुत धीरे धीरे हम पे असर डालता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंट तरीके से काले रंग को पहनती हैं या नीले रंग को, गहरे नीले को पहनती हैं सूट में, साड़ी में, या किसी भी पैंट टॉप में, तो अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि शादी के बाद खासकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग करें, पिंक रंग का प्रयोग करें, येलो कलर का प्रयोग करें, क्रीम कलर का प्रयोग करें। जितने भी हल्के रंग हैं, सोबर रंग हैं, या सुहागन से जुड़े हुए रंग हैं, आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी पहन सकती हैं। हरी चोली, लाल साड़ी हो गई। तो जो जैसे माँ दुर्गा को हम यूँ कह लीजिए, जब माँ दुर्गा की हम बात करें तो हम उन्हें लाल वस्त्र में ही देखते हैं। हम उनकी जो पूरी जो है श्रृंगार से वो सजी हुई होती हैं। तो हर जो स्त्री होती है, औरत होती है, दुर्गा का रूप होती है। वो माँ भी होती है, वो देवी भी होती है, वो पत्नी भी होती है, वो बेटी भी होती है। तो हम कहीं न कहीं हर रूपों में स्त्री को सम्मान देते हैं। तो कहीं पे भी हमने नहीं देखा कि हमारी, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, कि हमारी माता को या हमारी देवी को या माँ दुर्गा को हमने काले या नीले रंग में देखा हो। एज अ वुमेन भी अगर आपके अंदर, आपको अपने अंदर पावर चाहिए, तो जब जो रंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, खासकर लाल रंग की, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्रभाव शक्ति पैदा करता है। आप खुद ही महसूस करेंगी जब आप लाल साड़ी पहनती हैं, लाल सूट पहनती हैं,
आपके अंदर एक अलग ही प्रभाव आ जाता है, अलग ही तरीके से लोग आपके प्रति एक इन्फ्लुएंस्ड फील करते हैं। आपकी बात जो आप घर में, आप इस चीज़ को ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आप लाल साड़ी पहनती हैं तो हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा, मैक्सिमम तौर पे आपकी बातें मानी जाएंगी। आपको ये महसूस होगा कि आप डोमिनेट कर पा रही हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग हो गया, क्रीम कलर हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, इस तरीके के शेड्स का आप यूज़ कीजिए। ब्लैक एंड ब्लू और ब्लैक और ब्लू से जुड़ी हुई शेड्स को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा हर स्त्री को काले और सफ़ेद रंग का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन ये अगेन केतु को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर बहुत लोग यूँ कह लो, बहुत महिलाएं ज़ेब्रा पैटर्न हो गया या काले सफ़ेद का कोई वैसे मिक्सचर हो गया, डॉटेड पैटर्न हो गया, पसंद करती हैं। बट ये अगेन केतु का प्रतीक होता है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है। तो आप ऐसे कलर्स पहन सकती हैं जिसमें मल्टी कलर हो, या आप नॉर्मल बेसिक कलर्स जिसमें येलो हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, क्रीम हो गया, वाइट की टोन्स हो गई साथ में, इस तरीके के पहन सकती हो। इसके अलावा हर स्त्री को अपनी मांग ज़रूर भरनी चाहिए शादी के बाद। आज के वक्त में क्या है, मांग भरने के नाम पे वो लिक्विड वाली सिंदूर आता है, उसको थोड़ा सा यहाँ माथे पे इतना सा लगा लेती हैं। मैं यहाँ पे इतना सा सीरियलों में देख के सीखा होगा बहुत सी महिलाओं ने, या खुद ही इस चीज़ को ऑप्ट कर लिया कि हम बुरी लगेंगी, हम ऑर्थोडॉक्स लगेंगी, हम पुराने ज़माने की लगेंगी, तो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए सो कॉल्ड इतना सा यहाँ, वो भी माथे पे तिलक की तरह आप सिंदूर लगा रहे हो, जबकि ये मांग में भरा जाता है। आप सही मायने में देखा जाए तो मांग में सिंदूर भर ही नहीं रही, आप मांग ही नहीं भर रही हैं अपनी। सिर्फ आपकी मांग जब ही भरी गई जब आपके पति ने आपकी मांग भरी, और उसमें भी आजकल लोग इतने अजीब हो गए हैं। वो जो मेन रस्म होती है शादी की, उसमें भी कह देते हैं जी टीके के ऊपर ही भर दो, फिर टीका फिर करके थोड़ी सी भरवा के टीके से छुपाते डोलते हैं उसको। मतलब जो मेन एलिमेंट है, जो आधार है आपकी शादी का, जो आधार है आपके संबंध का, उसी को आप उसी के प्रति शर्मिंदा हो रही हो, या घर वाले हो रहे हैं, या आप उसको ओल्ड फैशन समझ रहे हो, तो ये गलत भावना है। अपनी मांग पूरी तरह भरे। अगर आप पूरी भरने को मैं नहीं कह रहा, एटलीस्ट इतनी बेसिक तो मांग आपको सिंदूर से भरनी चाहिए। इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। आपका मंगल ग्रह शांत होता है, मंगल से जुड़ी हुई बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुधरता है। कोशिश कीजिए कि अपने अंदर से इस चीज़ का फितूर हटाइए कि हम कैसी लगेंगी। अगर आप सही मायने में बीच में मांग काढ़ें, ढंग से सिंदूर से मांग भरें, तो हर महिला बहुत सुंदर लगती है। इसके अलावा हमेशा अपने आप को अच्छा बना के रखें, अपने आप को सजा के रखें। हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बाल वगैरह काट के सौंदर्य प्रसाधन, चाहे लिमिटेड, अगर आप प्रेत रोगी हैं तो लिमिटेड ही लगाएं, नहीं है प्रेत रोगी तो बेसिक जो मेकअप होता है वो ज़रूर कीजिए। ये हर औरत के लिए मेकअप करना, श्रृंगार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अपने जीवन में सुख चाहती है, दाम्पत्य सुख चाहती है, शुक्र ग्रह इससे बहुत एनहेंस होता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। जो भी महिलाएं रैवली बन के रहती हैं, नाती धोती नहीं हैं, श्रृंगार नहीं करती, मेकअप नहीं करती, अपने आप को अच्छा बना के नहीं रखती, इनका शुक्र इतना नीच हो जाता है कि ये लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी को आमंत्रण देना शुरू कर देती हैं। हर स्त्री लक्ष्मी होती है, तो अगर आप लक्ष्मी के रूप में नहीं रहोगे, सुंदर बन के नहीं रहोगी, तो अलक्ष्मी अपने आप आपके जीवन में दाखिल हो जाएगी। जो लक्ष्मी की बहन है, उसकी दूसरी रूप है अलक्ष्मी, यानी कि दरिद्रता, शोक, दुख, कलेश। और अलक्ष्मी की अगर हम फॉर्म डिस्क्राइब करें तो उसके बाल बिखरे हुए हैं, नाखून लंबे हैं, शरीर पे कोई भी आभूषण नहीं है, मैले कुचैले कपड़े हैं। तो आप अगर अपनी खुद की अवस्था भी ऐसे रखेंगी, बहुत सी महिलाएं हैं शादी के बाद कुछ साल हो जाते हैं अपने ऊपर केयर करना कम्प्लीटली बंद कर देती हैं। सिर्फ बच्चे, पति, घर पे ही वो अपने आप को बिज़ी कर देती हैं। ना अपनी वैक्सीन करानी, ना अपने चेहरे पे ध्यान देना, ना अपने शरीर पे ध्यान देना, ना अच्छे बन के रहना, ना श्रृंगार करना। बस ऐसे जैसे आप बस सिर्फ एक मशीन हो। आपको ये भूलना होगा
कि आप सिर्फ औरों के लिए नहीं हो। आपको इस बात को याद करना होगा कि आप खुद के लिए भी हो, खुद की आपकी पर्सनल आइडेंटिटी भी है। आप कौन हो ये भी बहुत मैटर करता है। तो अपने आप को अच्छा बना के रखो, अपने आप को सुंदर बना के रखो, तभी आपके जीवन में बरकत आएगी, तभी आपके जीवन में हर तरीके से शुक्र ग्रह की पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। इसके अलावा हर महिला को इस बात का ध्यान रखना होगा, जिनकी शादी हो गई है और होने वाली है उन्हें भी, और जिनकी नहीं हुई है लड़कियों की, उनसे भी ये कहूँगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल ना करें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी नुकसान देती है। आपको नहीं पता आर्टिफिशियल ज्वेलरी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स से बनी होती है। इसमें कोई प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर का इस्तेमाल नहीं होता। हर तरीके के मिक्स मेटल्स होते हैं, लोहा होता है, सिर्फ ऊपर पॉलिश चढ़ा दी, रंग चढ़ा दिया, प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो ये आपके ग्रहों को ख़राब करता है। हमारे जो भी ये शरीर में जो ज्वेलरी का प्रोविज़न चला कि कानों में, यहाँ तक कि लड़कियाँ और महिलाएं नहीं, आदमी भी कानों में कुंडल पहनते थे, महिलाएं पहनती थी कानों में झुमकियाँ, कहीं बालियाँ, और माथे पे मांग टीका, कहीं जो है नथ पहनी जाती थी, कहीं गले में हार, कहीं कमरबंद। हर चीज़ का अपनी एक विशेषता थी। आज के वक्त में सब चीज़ें घटती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। सिर्फ शादी वाली रात ही कोई दुल्हन पहने तो पहने, उसके बाद तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई अपने आप को सजा के रखे। और क्योंकि ज़माना आज ख़राब है, क्राइम रेट इतना ज़्यादा है, चोर उचक्के पापी मनुष्यों का राज है, तो डर भी लगता है। पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। आप एटलीस्ट अगर अपने कानों में एटलीस्ट, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक बाली के रूप में सबसे ज़्यादा कानों में पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है, कोशिश कीजिए कि आप कानों में कम से कम, अगर गोल्ड नहीं पहन सकती तो एटलीस्ट सिल्वर पहनिए, या जिस तरीके से मैंने मोती के आपको टॉप्स दिखाए थे सिल्वर में, वो पहन लीजिए। पर एटलीस्ट वो चीज़ पहनिए जिससे एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको फ़ायदा मिले, आपके ग्रह भी शांत हों और आपको बरकत मिले, आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना मिले। आप प्योर सिल्वर की कोई वो पहन सकती हैं, प्योर गोल्ड की बालियाँ पहन सकती हैं, सिल्वर की झुमकियाँ पहन लो, गोल्ड की पहन लो, और मोती पहन लो कानों में। कोई भी जो है, मतलब जो ठोस मेटल की जहाँ बात करते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट, ये सबसे अच्छे माने जाते हैं, हमारे ग्रहों को शांत करते हैं, ग्रहों को पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये पहनेंगी आप तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इसके अलावा हर स्त्री को अपने घर में कुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब आज के वक्त में कुकिंग एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। महिलाएं सोचती हैं कि हम नौकरानी नहीं हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसे विचार रखती हैं कि हम क्यों घर में काम करें, नौकरानी ही करेगी और नौकरानी के ही हाथ का होगा, हम तो बाहर काम करते हैं। पर नहीं, अगर आप कंप्लीटली नौकरानी के हाथ का ही खाते हैं, यहाँ मैं नौकरानी का संबोधन करके किसी और महिला की बेइज्जती नहीं कर रहा। कोई भी इंसान जो किसी के यहाँ भी काम करता है वो नौकर है। मैं भी नौकर हूँ, मैं भी जहाँ काम करता हूँ करूँगा, मैं भी नौकर हूँ। हर इंसान नौकर है, कोई बड़ी कंपनी में है, कोई छोटी में है, कोई बड़े स्तर पे, कोई छोटे स्तर पे है। तो इसमें बुरा ना माने आप। तो आप कोई भी, मेनली कहने से मतलब है कि कोई भी बाहर की महिला या पुरुष द्वारा आप भोजन बनवा के खाते हैं तो उससे आपको कंप्लीटली जो फैमिली की बरकत है, जो फैमिली की बॉन्डिंग है, वो नहीं प्राप्त होती। इसलिए हर महिला को एटलीस्ट हफ्ते में, अगर जो बिल्कुल ही खाना नहीं बनाती, उन्हें हफ्ते में 2-3 बारी खाना, एक टाइम का 2 टाइम का ज़रूर बनाना चाहिए अपने हाथ से। और ख़ासकर मीठा ज़रूर अपने हाथ से बनाना चाहिए, चाहे हलवा हो, चाहे खीर हो। इससे आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा और जीवन में बरकत आएगी। आप मीठा बनाएं, सबको खिलाएं, बहुत आपको पॉजिटिविटी मिलेगी जो अब तक नहीं मिल रही थी। तो कम्प्लीटली वर्कर्स पर डिपेंड ना करें, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एनर्जी होती है। आप अपने घर वालों के लिए बनाएंगे, मन से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, शायद दूसरा बंदा वो भावना ना रखे, क्योंकि वहाँ कम्प्लीटली प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ प्यार है। तो अपने मन से, प्यार से, दिल से उनके लिए कभी ना कभी खाना ज़रूर बनाइए। इसके अलावा अपने घर में अपने हाथ से झाड़ू ज़रूर महिला को निकालनी चाहिए। हफ्ते में एक बारी ज़रूर ऐसा कीजिए कि अपने हाथ से सुबह की झाड़ू निकाल दीजिए, चाहे आप सुबह 5-6 बजे उठ के निकाल दीजिए। इससे भी लक्ष्मी का आना शुरू हो जाता है। जब खुद घर की महिला झाड़ू एक बार अपने हाथ से निकाल लेती है घर में, तो इससे भी बेटरमेंट होती है, इससे भी बरकत आनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ उपाय हैं, अगर शादीशुदा लड़कियां, महिलाएं
इस चीज़ को ध्यान में रखेंगी तो बहुत हद तक उनके जीवन में बरकत आएगी। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि कमी रहती है तो आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी मंगाइए, इसको घर में जलाइए, हर महिला से प्रार्थना है। और हमारी इस लक्ष्मी प्राप्ति धुनी को हल्का सा चमेली के तेल में मिला के इसका तिलक भी लगाइए और सभी घर वालों को भी लगाइए। इससे भी बहुत हद तक पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके जीवन में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। और हर महिला से यही इल्तिजा है कि अपने जीवन में खुश रहने का प्रयास करें, गुस्सा कम से कम करें। अगर गुस्सा फिर भी बहुत ज़्यादा आता है, टेम्परामेंट हाई हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता, तो आप हमारा कड़ा पहनिए, शेरमुखी सिल्वर कड़ा। ये अभिमंत्रित ही इस तरीके से होगा कि आपके अंदर का जो एक्सेसिव गुस्सा है वो शांत होने लगेगा और अपने आप रिजल्टिंग ये बरकत को बढ़ाता चला जाएगा, आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता चला जाएगा। तो आप ये मंगा सकती हैं अपने लिए, या आप अपने लेफ़्ट हैंड में पहन सकती हैं और आपको बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और कानों के लिए जो मैंने आपको बताया ही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जगह आप चाहे हमारे मोती के टॉप्स पहनिए अपने कानों में, या फिर आप कोई भी अन्य सोना या चांदी ऐसे धातु में बनी हुई कोई भी बाली या कोका या बाली या जो है टॉप्स या किसी भी तरीके का आभूषण कानों में पहन सकती हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आपको अगर कड़ा मंगाना है अपने लिए तो आपको बस अपने हैंड का साइज़ देना होगा, कड़ा आपके लिए बन के आ जाएगा। और कानों के लिए तो टॉप्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे मोती के सिल्वर में। आपको सिंपली उसके लिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। जो लक्ष्मी प्राप्ति धुनी है, हर औरत को अपनी गृहस्थी में इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि रात को इस धुनी को अपने बेडरूम में ज़रूर जलाएं, चाहे इलेक्ट्रिक बर्नर पे आप जला लो थोड़ी देर के लिए, सोने से पहले आधा घंटा पहले, और अपनी पूजा में इसको ज़रूर जलाएं और इसी धुनी का तिलक आप लगाएं हल्का सा चमेली के तेल में मिला के, और घर वालों को भी लगाएं। इतने कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे कि दाम्पत्य जीवन भी सुधरेगा, खुशियाँ भी आने लगेंगी और आप खुद कहेंगी कि ये अचानक से इतनी पॉजिटिविटी कैसे आने लगी कि काम भी बन रहे हैं और सुख ही सुख प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।